है अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल 41 फ्रेंड्स। 12 ऐसी बातें जो गाड़ी में नहीं करनी चाहिए, खासकर ड्राइविंग करते हुए हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ड्राइविंग में आपको पता है कि एक छोटी सी गलती, छोटी सी मिस्टेक बड़े हादसे की तरफ, बड़े एक्सीडेंट की तरफ हमें लेकर जा सकती है। तो इस वीडियो में ऐसी 12 ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा, अगर हम उसको, क्योंकि हम इसको डेली जिंदगी में करते रहते हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमारे साथ नॉर्मली होता रहता है, लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल कर लें तो हम बड़े हादसे से बच सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 जो मैं आपको बता रहा हूँ, फीट्स ऑन डैशबोर्ड, यानी कि अपने पाँव डैशबोर्ड पर रखना। बाज लोग दोस्त वगैरह सफर पर जा रहे हैं, लंबे जर्नी पर जा रहे हैं, तो साथ वाला ड्राइवर जो है वो तो ठीक ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन साथ में जो दोस्त बैठा है बाज औकात वो रिलैक्स फील कर रहा होता है और डैशबोर्ड पर पाँव रख देता है। याद रखिएगा कि जब भी आप डैशबोर्ड पर पाँव रखते हैं, खुदा ना खास्ता एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो जब एयर बैग पटेगा, एयर बैग जब पुश होगा, तो जिस साथी ने टांगे डैशबोर्ड के ऊपर रखी हैं, तो यकीन जाने 100% वो इतना फ्लश करता है कि उसकी दोनों टांगे उसके मुंह तक आ जाएंगी और उसकी दोनों टांगे टूट जाएंगी। तो एहतियात कीजिएगा, और इसके साथ साथ इसके प्राइवेट पार्ट्स को भी नुकसान पहुंचेगा, तो उम्र भर के लिए आदमी पैरालाइज हो सकता है। तो नंबर 1 है कि इसको बहुत एहतियात करने के, डैशबोर्ड पर हमें पाँव नहीं रखने चाहिए, खासकर ड्राइवर को अपने दोस्त को बताना चाहिए। नंबर 2 पर है पेइंग अटेंशन टू बिल बोर्ड्स। ऐसे बिल बोर्ड्स जो आपको रोड पर दिखाई देंगे जिस पर एडवर्टाइज होती है, खासकर वो बिल बोर्ड्स बहुत खतरनाक होते हैं जो इलेक्ट्रिक होते हैं, इलेक्ट्रिक यानी कि टीवी की शक्ल में चलते हैं, जिसमें एडवर्टाइज चलते रहते हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर उसकी तरफ आपकी अटेंशन गई और थोड़ी सी अटेंशन देके ड्राइविंग में अगर हट गई और बेल बोर्ड की तरफ गई, तो हादसा हो सकता है। बेल बोर्ड्स का और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ एडवर्टाइज करते हैं पैसे कमाने की खातिर। बाकी अगर आप उसको अवॉइड करें तो ये बेहतर होगा, उनकी तरफ ना देखें, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक बेल बोर्ड्स हैं, तो इसकी तरफ अटेंशन ना करें और सीधा नजर जो है रोड पर रखें। नंबर 3 पर है रबर नेकिंग। नॉर्मली अल्लाह ने इंसान में तजस्सुस का मादा रखा होता है। जब भी हम ड्राइव कर रहे होते हैं, तो अगर हमको सड़क पर कोई हादसा नजर आता है, वहां पर पुलिस की गाड़ी नजर आती है, एम्बुलेंस नजर आती है, तो हम अपनी गर्दन पूरी मरोड़ कर उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अच्छा ड्राइवर वो है जो अपने तजस्सुस का मादा साइड पर रखे और यानी कि सड़क पर नजर रखे, ये बेहतरीन ड्राइवर है। अगर हम ऐसा करते हैं, वो हादसा को देखना शुरू कर देते हैं, तो ये होगा कि हम ट्रैफिक जैम करा देंगे। दूसरी बात यह है कि हम एक और हादसा भी करा सकते हैं जो बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट कर सकता है, हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। नंबर 4 पर है टेक्सटिंग एंड कॉलिंग। यार, टेलीफोन पर इस्तेमाल करना नॉर्मली यूएई में बहुत सख्ती से मना है, आपको फाइन हो सकता है, लोग यूज़ नहीं करते। लेकिन बहुत बड़ा मसला जो है टेक्सटिंग करना, यानी कि व्हाट्सएप पे आजकल टेक्सटिंग होती रहती है, घर वालों के साथ होती रहती है, ऑफिस में होती रहती है, बहुत बड़ा खतरनाक है। बाज़ औक़ात तो गर्लफ्रेंड के साथ अलातूल पूरा दिन ड्यूटी पर भी जा रहे हैं और ये भी हो रहा है, तो ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। याद रखिएगा, आप जितने भी बड़े ड्राइवर हैं, अगर आप टेक्सटिंग कर रहे हैं तो आप एक फेल ड्राइवर हैं। इसके साथ अगर आपको जो मोबाइल कॉल है, इसके लिए ब्लूटूथ का सिस्टम भी आता है, अपने घर गाड़ी में ब्लूटूथ का सिस्टम लगाएं और हेडफोन्स लगाएं, एक छोटा सा एक साइड पे, दोनों नहीं, एक हेडफोन हो तो उससे काम चल जाता है, आपका गुजारा हो जाता है। क्योंकि अगर दोनों हेडफोन्स यूज करेंगे, इन केस ऑफ आपको कोई हॉर्न दे रहा है या पुलिस वाला आपको हॉर्न दे रहा है, तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। तो एक हेडफोन यूज करें, बेहतर होगा। यू ब्लूटूथ यूज करें, ये बहुत अच्छी आदत होगी। नंबर 5 पर है हाई हील्स। ये खवातीन के लिए है, लेडीज के लिए है जो सैंडल, हाई हील सैंडल्स यूज करती हैं। याद रखिएगा कि हाई हील सैंडल्स का जो नुकीला हिस्सा होता है वो एक्सेलेटर के नीचे भी जा सकता है, जिससे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, या ब्रेक के नीचे जा सकता है। जब आप ब्रेक मारेंगे तो पूरी तरह ब्रेक नहीं लगेगा, तो बहुत बड़े हादसे की तरफ आपको ले जा सकता है। नॉर्मल यूज करें शूज, जो नॉर्मल शूज होती हैं। हाई हील के साथ ड्राइविंग करेंगी तो एक्सीडेंट का बहुत बड़ा चांस है। नंबर 6 पर है रीचिंग हैंड। रीचिंग हैंड का मतलब यह है कि अगर आप कभी ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो आपसे अगर फ्लोर पर कुछ गिर जाता है गाड़ी के, या नेक्स्ट सीट पर है और आप वहां पर रीच करने की कोशिश करते हैं, और आपका जब फोकस है उस चीज की तरफ है, तो जब भी आप एकदम अगर आपके सामने कोई चीज आती है जिसके लिए आपका रिस्पॉन्ड बहुत लेट हो सकता है, तो इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। और दूसरी तरफ आप किसी चीज को रीच कर रहे होते हैं, तो जो गाड़ी है अपने लाइन से निकल जाती है और बड़े हादसे की तरफ जा सकती है। तो कोशिश करें कि जो रीचिंग स्पेस हो उसकी तरफ आपकी तवज्जो ना हो। दूसरा, टिश्यू बॉक्स के लिए, मेरा एक दफा मैंने गाड़ी में रखा हुआ था, स्टैंड बाई गाड़ी में, मैंने अपना हाथ क्या किया, मैं पीछे हाथ बढ़ाया गाड़ी टिश्यू बॉक्स के लिए, तो यकीन जाने मुझे 6-7 दिनों के लिए बैक पेन रहा, यहाँ पर नेक पेन रहा। तो कोशिश करें कि पूरी तरह घूम के सामान आराम से उठा के, ये लंबा हाथ बढ़ाएंगे तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बॉडी के लिए, और खासकर जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो रीचिंग हैंड ना करें। नंबर 7 पर है ईटिंग, यानी कि बाज़ औक़ात हमारे जो ड्राइवर नजर आते हैं यहाँ पर बहुत बिजी रहते हैं यूएई में, ऑफिस की तरफ भी प्रेशर होता है कि भाई ये काम जल्दी करना है, तो चलते चलते गाड़ी में कोई सैंडविच वगैरह उठा लिया। तो याद रखिएगा, जब भी आप खाना खाते हैं तो एक हैंड से आप गाड़ी चला रहे हैं और दूसरे हाथ से आप खाना खा रहे हैं। खुदा ना खास्ता कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो केचप वगैरह आता है या मायोनीज होता है वो आपके पेंट पे गिर जाता है,
तो ये आपका फोकस वहाँ जाएगा और जब भी आप ऊपर सर उठाएँगे तो आपसे हादसा हो सकता है, कैमरा लग सकता है। तो इससे भी अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ और गाड़ी एक साइड पर रोक कर थोड़ा बहुत खा लें और फिर अपने काम पर लग जाएँ। नंबर 8 पर है फॉलिंग असलीप। याद रखिएगा कि बहुत से ड्राइवर हज़रात हैं, उनको नींद का बहुत बड़ा मसला है ड्राइविंग करते हुए। ख़ासकर गर्मियों के मौसम में दोपहर के वक़्त जो वो खाना खा लेते हैं और दोबारा सड़क पर आ जाते हैं, ड्राइविंग करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत से ड्राइवर को नींद आती है, उन पर नींद गालिब आ जाती है। याद रखिएगा कि इस पर मैंने एक तफ़सीली वीडियो बनाई है कि किस तरह आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का दे दूँगा, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरी तरफ अगर एक आदमी ड्राइवर ठीक है, उसको नींद नहीं आती, लेकिन उसका साथ वाला साथी जो है, वो सो जाता है, लंबी जर्नी पे जा रहे हैं और खर्राटे लेना शुरू कर देता है, तो ये साथ वाले ड्राइवर पर भी इफ़ेक्ट करता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी नींद रात को मुकम्मल हो और सुबह आप फ्रेश, तैयार और ताज़ा हो ड्राइविंग के लिए, वरना बहुत बड़ा आउट ऑफ सिनेरियो बात हो सकती है। नंबर 9 पर है पुटिंग ऑन मेकअप। आपको जैसे पता है कि ज़िंदगी रोज़ाना के हिसाब से तेज़ से तेज़तर होती जा रही है, तो बहुत से ख़वातीन लेडीज़ जो हैं, वो ऑफ़िस पर जाती हैं या काम की जगह पर जा रही होती हैं, तो गाड़ी में ही मेकअप शुरू कर देती हैं। याद रखिएगा कि ड्राइविंग करते हुए मेकअप करना ये बहुत बड़े संगीन हादसे की तरफ ले जा सकता है, जैसा कि बहुत दफ़ा हुआ भी है। तो अवॉइड कीजिएगा लेडीज़ कि आप मेकअप करें, प्रॉपर मेकअप करके ही आप जाएँ, तो बेहतर होगा, ना कि गाड़ी में मेकअप करते हुए। नंबर 10 पर है नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट। याद रखिएगा कि एनएचटीएस एक्ट के मुताबिक, जो कि नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके मुताबिक हर साल 4 साल में 75,000 लोगों की जान बच जाती है सिर्फ सीट बेल्ट वेयर करने से। याद रखिएगा बहुत से हादसे ऐसे होते हैं जो घर से निकलती है एक्सीडेंट हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग सुबह जल्दी में होते हैं तो सीट बेल्ट नहीं डालते हैं और कहते हैं कि जब हम हाईवे पर आएंगे तो सीट बेल्ट पहन लेंगे, या मेन रास्ते पर आने से पहले ही सीट बेल्ट डालेंगे। वहां पर ही इनसे एक्सीडेंट हो जाता है शुरू के हादसे में, और जो इंजरी की तरफ ले जाता है। नंबर 11 पर है वेयर प्रॉपर सन ग्लासेस। याद रखिएगा कि जब मैं ट्यूशन क्लासेस ले रहा था ड्राइविंग के दुबई में, तो मेरे टीचर ने बताया था कि जब भी आप ड्राइविंग करना शुरू कर दो तो अपने लिए प्रॉपर चश्मे खरीद लो, एक अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि जो गाड़ी का शीशा है, अगर आप रेगुलर इसमें देखते हैं तो एक तो आंखों पर असर पड़ता है, तो इसके लिए प्रॉपर शीशे आई ग्लासेस होने चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप टनल में जाते हैं और आपने ग्लासेस पहने हैं सन ग्लासेस, तो उसको उतार दीजिएगा, क्योंकि आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि में इस वक्त टनल बहुत ज़्यादा है। तो टनल में आप जब भी जाइएगा अपने सन ग्लासेस साइड पर रख दीजिएगा। नंबर 12 पर है प्लेइंग विद किड्स। बहुत से लोग जानवरों के शौकीन होते हैं, बाज़ औक़ात कुत्ते रख लेते हैं, बिल्लियाँ रख लेते हैं, गाड़ी में अपने साथ ले जाते हैं। अगर आपका जानवर सूटेबल है, बैठ जाता है आराम से, तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाज़ जानवर होते हैं इधर-उधर टहलते रहते हैं, बाज़ औक़ात ड्राइवर के सामने आ जाते हैं, गोद में बैठ जाते हैं, तो ये बहुत बड़े हादसे की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि बिल्ली है या कुत्ता है आपके मुँह की तरफ पंजा वगैरह डाल देता है, तो ये बहुत बड़े हादसे की तरफ ले जा सकता है। और लास्ट में स्मोकिंग से भी बचिएगा। एक तो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, और दूसरा जो आपके जो एशेज़ हैं वो दूसरे पीछे वाले गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो 41 को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और आने वाले वीडियो पे हम डिफरेंट काइंड की वीडियो बनाते रहते हैं। इंशाल्लाह और वीडियो आएँगी। मुस्तकबिल में अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।